Good evening, everyone, and welcome to your beautiful journey of the magic book. Thank you so much for being in the book and really tap your back and be grateful to भगवान जी for अभी हमने पूरी 26 days की practices भी करी, जो भी practice आई वैसे करा, 25 votes दिए, जो भी voting आ रही थी उसको भी हम करते रहे. तो tap your back and really thank God that you have been able to be with the book till now. That's amazing. Yeah. So let's get started today. So today is our day 27, which is really a beautiful chapter. I am sure सबने mistakes वाली assignments कर ली होगी, है ना? जो भी mistake थी उसमें 10 हमको gratitude करने थे. और जो जो भी हमारी काउंट योर ब्लेसिंग्स है, मैजिक रॉक है, सब कर रहे हैं. इवन इफ हमारी बुक कल खत्म हो रही है, बट आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन टू प्लीज कंटिन्यू विद काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक तो हमेशा ही. और जो अभी हम देखते हैं फिर कब हम कर पाएंगे, लेकिन जब भी जो भी आपको, जैसे अब लाइफ में सिचुएशंस आती रहती है ना, कभी लगेगा कि कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गई, कभी लगेगा मिस्टेक हो गई, कभी लगेगा चल मनी कर लेती हूँ आज. कुछ स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो इजी हो जाएगा काउंट योर ब्लेसिंग्स करना भी. क्योंकि कभी कभी ना हम जब सुबह उठते हैं हम लगता है क्या लिखूं, है ना? हमें स्ट्रक्चर पता होगा ना कि आज चल मैं आज मनी का लिखूंगी. कल मैं रात को सोच मैजिक रॉक को बोल के सो कि कल जब मैं उठूंगी तो मैं इस टॉपिक पे लिखूंगी. तो जब आप, कुछ लोग तो खैर जैसे गुलदी तो उनके साथ करती हैं ब्रह्म, वो जो उनकी होता है ना अमृत वेले वाली प्रैक्टिस, तो उनके पास टॉपिक्स होते हैं. बट इसलिए वो अच्छे से कर पाते हैं. लेकिन आप जैसे नहीं कर पा रहे हो उस ग्रुप में, तो आप अपने टॉपिक खुद सोच के सोओगे ना. ये मैं आप खुद को भी बोल रही हूँ क्योंकि जब हम बुक में नहीं होते ना, तो समहाउ 10 ब्लेसिंग लिखी और चलो चलो हो गया. तो वो एक एक टाइम फिक्स कर लो कि हाँ आधा घंटा तो मैं लिखूंगी या 45 मिनट्स तो लिखूंगी, या जो भी आपको लगता है. 1 hour लिख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया. तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, है ना? तो एक वीक पूरा हेल्थ को दे दो. कल मैं ब्रेन को लिखूंगी, फिर हार्ट को लिखूंगी, फिर किडनी, फिर सारे ऑर्गन्स को लिखूंगी, बोन्स को लिखूंगी. ऐसे करते करते वीक वाइज आप डिवाइड कर सकते हो. तब तो यो मैं जस्ट आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि जब हम बुक नहीं कर रहे होते तो हमें आइडियाज कम आते हैं. चलो अब हम मैजिक मिरर पे चलते हैं. चैप्टर 27 है ना आज? ये क्या चल रहा है, एक सेकेंड, जस्ट गलत कहाँ गए चैप्टर. मैजिक मिरर. यस. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Day 27. The Magic Mirror. आवाज आ रही है ना? The appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. These are the words by Kahlil Gibran, poet and artist. है ना? तो वो बोल रहे हैं आज क्या कह रहे हैं, हम मिरर को मैजिकल बनाएंगे. ठीक है, अभी फोटो में भी मिरर पे बहुत सारे स्टार्स लगे हुए थे. तो ये कहलील गिब्रान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जैसे हम चीजों को देख रहे होते हैं ना, बोलते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. मतलब आपको लग रहा है कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो, लेकिन सामने वाला आपको बहुत पसंद कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी आईज से वो तो आपको देख रहा है ना. तो बेसिकली वही मतलब है कि द अपियरेंस ऑफ थिंग्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इमोशंस. मतलब आप जैसा फील कर रहे हो वैसी ही चीजें आपको दिख रही होती हैं. एंड दस वी सी मैजिक एंड ब्यूटी इन देम, है ना? अगर मैं खुश हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं पूरा टाइम 26 दिनों से मैं बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर रही, मैं पूरा ग्रेटफुलनेस में हूँ, जो भी सिचुएशन आ रही है उसमें भी मैं ढूंढ रही हूँ, तो मुझे हर चीज सुंदर दिखेगी, हर चीज मैजिक दिखेगी, है ना? मेरी लाइफ में जो भी हो रहा हो मैं कहूंगी अरे ये तो मैजिक हो गया. तो क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज मैजिक एंड ब्यूटी आर रियली आवर सेल्स. वो हमारे अंदर ही है, जो हमें अब दिखने लग गया. क्योंकि
हमारे इमोशंस चेंज हो गए, हमारी फीलिंग्स चेंज हो गई, हम फीलिंग चार्ट में ऊपर की तरफ आ गए, क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। क्यों आया डे 27 पे मैजिक मिरर? क्योंकि वो ये आपको बता रहा है कि इतने सारे दिनों के बाद जब आपने बहुत सारे लोगों का बाहरी दुनिया में ग्रैटिट्यूड कर लिया, अब आज आपकी बारी है, मतलब मिरर की बारी, उसकी बारी जो मिरर में है इंसान, है ना? तो वो आज वो आपका ग्रैटिट्यूड डिजर्व करता है। अब देखते हैं कैसे। You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about situations or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all of your dreams. That when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes. Just like that. है ना? तो हम, मतलब हम आउटसाइड वर्ल्ड को चेंज करने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे होते हैं। अरे ऐसा क्यों है, ये मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा, इतना ट्रैफिक क्यों है, इतना पोल्यूशन क्यों है ना? गवर्नमेंट ऐसी क्यों है? हम कितना चाह रहे होते हैं, लोगों के थॉट्स ऐसे क्यों हैं, क्यों नहीं सोच बदलती लोगों की? मतलब एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम चीजों को फिक्स नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। complaining about situations or other people and never succeed in living your life to the fullest, क्योंकि हम फंसे हुए हैं। हम फंसे हुए हैं कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने वो ऐसा क्यों सोच रहा है, वो ऐसा क्यों सोच रही है, उसकी थिंकिंग मैं क्यों नहीं चेंज कर सकती, और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ऐसा क्यों है, फैमिली मेंबर ऐसा क्यों है ना? कुछ भी, जॉब ऐसी क्यों है ना? तो हम चाह रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ हो, लेकिन हम कर नहीं पा रहे उस आउटसाइड वर्ल्ड को चेंज। हम लगे हुए हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड को अपना वे ऑफ लाइफ बना लेते हैं, तो हमारे आस पास, मतलब हम खुद को चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे आस पास की चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। किस किस के साथ ऐसा हुआ कि पिछले 26 दिनों में आपको ऐसा लगा कि हाँ यार, चीजें बदल रही हैं आसपास, मेरे आसपास सब अच्छा हो रहा है, मेरे आसपास अच्छे लोग आ रहे हैं, मेरे आसपास से वो लोग गायब हो रहे हैं जो मुझे कम पसंद है, जो या फिर दे आर नेगेटिव। किस किस लोगों की फ्रीक्वेंसी चेंज होने से आसपास के लोग बदले? किसी के साथ हुआ है ऐसा? एनीवन? एनीवन? लाइक कोई ऐसा ऑफिस में हो, उसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया हो, है ना? कोई फ्रेंड हो जिसके साथ आप कम बात Yes. करते हो, है ना? ऐसा होता है, Yes. राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि, अब वो बता रही है क्यों हो रहा है। Your world magically changes because you changed. So, what you are attracting changed too. है ना? क्योंकि आप बदले हो, आप बदले हो, आपने अपना देखने का नजरिया बदल लिया, आपने खुद को बदल लिया, तो आसपास की चीजें भी बदलने लग गई। In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful messages of all time was delivered. Change the person in the mirror and your world will change. है ना? तो गांधी जी भी ये कहते थे, माइकल जैक्सन ने भी अपने सॉन्ग में कहा है, मैन इन द मिरर, देख लेना ये वाला सॉन्ग। वो सब क्या एक मैसेज दे रहे थे? चेंज द पर्सन इन द मिरर एंड योर वर्ल्ड विल चेंज, है ना? यस। सो निधि, आपके लाइफ में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी, है ना? तो जो भी प्रैक्टिस करेगा उसके साथ मैजिक होंगे ही होंगे। ये शुरू में ही बुक ने बता दिया था डे 0 पे, कि जो भी प्रैक्टिस करेगा उसके आसपास, उसके रिलेशन, उसकी लाइफ में मनी, उसकी लाइफ में हेल्थ, सब कुछ मैजिकली ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। एंड व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज यू चेंज्ड। चेंज द पर्सन इन द मिरर एंड योर वर्ल्ड विल चेंज। If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness and you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. है ना? तो वो कह रहा है कि अगर आपने पिछले 26 दिन से प्रैक्टिस करी है, तो डेफिनेटली आप चेंज हुए हो, है ना? एंड इवन दो इट इज समटाइम्स हार्ड,
आपको लगेगा मैंने मेरे में तो क्या चेंज आया है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुए ना लाइफ में। जो भी आसपास से सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, और डेफिनेटली आप खुश तो हो, पक्का खुश हो, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तब के अंदर खुशी अपने आप आने लग जाती है। अंदर से आप खुश फील करते हो, फीलिंग चार्ट में यू आर फीलिंग हैप्पी ना। सो यू हैव प्रैक्टिस्ड Practiced the magical power of gratitude for your friends and family, okay. for your work, money, and health, for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. है ना, तो बोल रहे कि आपने सबके लिए ग्रेटिट्यूड कर लिया, अपनी फैमिली के लिए कर लिया, रिलेशनशिप्स के लिए कर लिया, फ्रेंड्स के लिए कर लिया, हर रोज रिमाइंडर्स में कितने लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड कर लिया, सर्विसेज वाले लोगों के लिए कर लिया, ड्रीम्स के लिए कर लिया, मनी के लिए कर लिया, अपनी जॉब के लिए कर लिया, है ना, सबके लिए कर लिया। बट द पर्सन हु डिजर्व्स योर ग्रेटिट्यूड मोर देन एनीवन एल्स इज यू। क्यों? क्योंकि आपने किया ना, तो आप भी तो टैप ऑन योर बैक डिजर्व करते हो। आप भी तो ग्रैटिट्यूड डिजर्व करते हो उस पर्सन के लिए जो अंदर आपको रोज उठा रहा है सुबह। आपके अंदर जो एक जो भी एनर्जी है, सोल है, पावर है, जो आपको रोज सुबह उठ के कह रहा है कि तुमको लिखना है ग्रैटिट्यूड, देखो आज प्रैक्टिस करनी है, आज ये असाइनमेंट मिली है, ये करनी है, अच्छा वोट आया हुआ है ग्रुप में, उसमें वोट करना है मुझे, तो आई हैव टू डू इट। समवन इनसाइड यू, who is the person in the mirror, deserves your gratitude, right? When you're grateful to the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I am not good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstance in your life magically disappears too. बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा होता है ना, कि हम ग्रेटिट्यूड तो कर रहे होते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, लेकिन हम अंदर से खुद के लिए सेटिस्फाइड नहीं होते। या तो हम अपने लुक्स को लेके परेशान हो रहे होते हैं, या फिर हम किसी भी चीज को लेके कह रहे होते हैं आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे नहीं होगा, मैं डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे होते हैं, कोई टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो हम परेशान हो गए, कोई हमने अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया तो खुद को हमने डीमीन कर दिया। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे ना अपने लिए, फॉर द पर्सन इन द मिरर, तो ये सारी फीलिंग्स अपने आप डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड के साथ नेगेटिव फीलिंग तो हो ही नहीं सकती ना। तो दोनों ऑपोजिट फीलिंग्स हैं। तो व्हेन यू आर ग्रेटफुल टू बी द पर्सन इन द मिरर, ये सब डिसअपियर हो जाती हैं। और जब ये सारी फीलिंग्स डिसअपियर हो जाती हैं तो वैसी सिचुएशंस भी आपकी लाइफ में नहीं आएंगी, क्योंकि आप जैसा फील करते हो वैसा ही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, राइट? Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Wherever you go and whatever you do, take those negative feelings with you in every moment, and those feelings bind everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. Samita, you are muted. सॉरी, अब मैं ये कह रही हूँ, सॉरी, थैंक यू। मैं कह रही थी कि इस पूरे पैराग्राफ में आप खुद को फील करना कि जब आप नेगेटिव फीलिंग में होते हो खुद के लिए, है ना, आपको फीलिंग आ रही होती है कि यू नॉट सेटिस्फाइड, यू आर डिससेटिस्फाइड, और आपको ऐसा फीलिंग हो रही होती है कि कोई मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, या मैं इतना करती हूँ फिर भी ऐसा ऐसा मतलब मेरे को अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, कुछ भी, कोई भी नेगेटिव फीलिंग, मतलब ये एक एग्जांपल था, वो कुछ और भी हो सकता है। अपने लुक्स को लेके, अपनी फीलिंग में अगर आप नेगेटिव हो, तो ऐसा ही होगा कि सामने वाला या ऑफिस में या हर जगह आपको कुछ ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको वैसा ही कहेंगे जैसा आप सोच रहे हो।
लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप सुबह उठ के मैजिक मॉर्निंग करके एकदम, मतलब जब अपनी ड्रेस पहन रहे हो खुश हो, बहुत ही ग्रेटफुल अपनी ड्रेस के लिए, बहुत ग्रेटफुल हो अपने काजल के लिए, आईलाइनर के लिए, और कॉम के लिए, हेयर के लिए, और आप एकदम अच्छी एनर्जी में गए, तो सब कुछ अमेजिंग हो रहा होता है ना? क्योंकि आप अच्छी फीलिंग में हो। तो वेन एवर यू आर इन अ नेगेटिव फीलिंग, तो जहां पे भी आप होते हो, इन एवरी मोमेंट एंड दोज फीलिंग्स, एवरीथिंग यू टच दे एक्ट एज अ मैग्नेट, और वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। तो वही वो कह रहा है कि आप अंदर से अगर अपने लिए सेटिस्फाइड हो गए, अपने लिए कंटेंट हो गए, अपने लिए ग्रेटफुल हो गए, तो सब कुछ अच्छा हो आगे, है ना? तो क्योंकि मिरर ही होती है हमारी लाइफ, हमारी जो लाइफ आउटसाइड बोल दो, हमारे सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, जैसा भी हम सोच रहे होते हैं और जैसा भी हम फील कर रहे होते हैं। व्हेन यू आर ग्रेटफुल टू बी यू, Contentment and disappointment with everything you do. When you're grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. वो क्या कह रही है कि आप खुद के लिए ग्रेटफुल हो गए ना, तो क्या होगा? तो वही वही, मतलब बार बार ऐसी चीजें होंगी जो आपको और बेटर फील कराएंगी, और मतलब आपको खुद से प्यार करना है आज, आई लव यू बोलना है मिरर में बार 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 बार। और जब आप इस बात से खुश हो कि वाओ, मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू बी मी, मतलब मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि भगवान जी ने मुझे ये बनाया जैसी मैं हूँ, थैंक यू भगवान जी मुझे ऐसा बनाने के लिए जैसी मैं हूँ। अब आप अपनी क्वालिटीज का थैंक यू कर सकते हो, आप अपने लुक्स का थैंक यू कर सकते हो, अपने माइंड का थैंक यू कर सकते हो, अपने हार्ट का थैंक यू कर सकते हो, या फिर अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का थैंक यू कर सकते हो, जो आपको लगता है कि डिजर्व योर योर अप्रिसिएशन। तो हम क्यों दूसरों की अप्रिसिएशन की वेट करें, आज हमको खुद को अप्रिशिएट करना है। मिरर में देख के, मिरर में देख के करेंगे, अभी बताएगी वो कैसे करना है, लेकिन उसको उसको ग्रेटिट्यूड करना है, उसको थैंक यू करना है जो आपको यहाँ तक लेके आया, आज तक, बचपन से लेके आज तक आपने जो भी पाया। जरूर अंदर आपके अंदर एक पावर थी जो आपको गाइड कर रही थी हर समय, हर समय आपको मोटिवेट कर रही थी कुछ ना कुछ करने के लिए। होता था ना एग्जाम में भी, अगर कम मार्क्स आते तो अंदर से एक आवाज आती थी, नहीं यार नेक्स्ट टाइम ना मैं बहुत अच्छा करूंगी, मैं नहीं करूंगी सिली मिस्टेक, इस बार तो मैं लेके आऊंगी मार्क्स, या इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगी, या मुझे ये कॉलेज चाहिए, इसके लिए तो मुझे पूरी मेहनत करनी है। तो ये सब आपको कोई बोल थोड़ी रहा था, आपके अंदर से ही तो आवाजें आ रही थी ना। तो उस इंसान का जो अंदर से आपको हर रोज मोटिवेट कर रहा था बचपन से, आज उसको थैंक यू करने का टाइम आया है। और आप जितना खुद को लेके सेटिस्फाइड हो गए, जितना आप अपने आप को लेके सेटिस्फाइड हो गए, उतनी चीजें आपकी लाइफ में आती जाएंगी अच्छी अच्छी। यस। Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. ना, तो ये हमारी सेंटेंस आज फिर से आया है बहुत दिनों के बाद, कि आज हम जो अपने लिए ग्रेटफुल है उसको और दिया जाएगा, और जो अपने लिए ग्रेटफुल नहीं है, तो बोलते हैं अपने बारे में, बोलते रहते हैं कुछ कुछ अपने ही बारे में, कि मैं ऐसी हूँ, मैं ये कर नहीं पाई लाइफ में, गिल्ट में होते हैं, फियर में होते हैं, किसी भी तरह की डिससेटिस्फेक्शन में होते हैं, सारी बिलो द लाइन फीलिंग्स में होते हैं खुद को लेके। कभी सुना है हमने, वैसे तो हमने चैप्टर हेल्थ वाले में भी ये बात पढ़ी थी कि लुक्स को लेके बोल रहे होते हैं, मेरे हाथ मोटे हैं, मेरी फिगर ऐसी है, मुझे ये अच्छा नहीं है, मेरी आई सुंदर नहीं है, या मेरे आईलैशेस ऐसे हैं, कुछ भी बोल रहे होते हैं, राइट? तो ये तो एक हो गया फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जो हमने हेल्थ चैप्टर में पढ़ा था। उसके अलावा भी हम अपने आप को, जैसे कल मिस्टेक्स वाला चैप्टर इसीलिए आया मिरर से पहले, कि आजकल हमने खुद को माफ कर दिया, हमसे जो भी हुआ वो हो सकता है वो सर्कमस्टेंशियल था, कई बार हम इंटेंशनली वो काम नहीं कर रहे होते, लेकिन हमसे हो जाता है, कुछ मिस हो गई मेल, किसी की कोई बात, आपने किसी को कोई रिप्लाई कर दिया, या उसके बाद जो हुआ, है ना, हो सकता है कि वही डेस्टिनी थी, वही भगवान जी चाहते थे कि ऐसा हो। तो आपने जानबूझ के नहीं किया होता कई बार, लेकिन फिर भी आप खुद को इतना ज्यादा बोल रहे होते। तो कल की असाइनमेंट हमने इसलिए पहले करी है मिरर से,
कि हम जब आज खुद को मिरर में देखें तो हम अच्छा फील करें, आई लव यू बोल पाए। ठीक है। तो यस, टू डू द मैजिक मिरर प्रैक्टिस, To do the magic mirror practice, go to a mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words thank you with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. हाँ। तो ये वाली असाइनमेंट ऐसे ही अभी सेशन खत्म होते ही आप जाएंगे बाथरूम मिरर के सामने, आपको ये लाइंस बोलनी है, और आज से लेके कल तक स्टार्ट होने तक जो भी 24 आवर्स हैं उसमें बार बार जितनी बार भी आप मिरर देखोगे उतनी बार आपको थैंक यू बोलना है खुद को। थैंक यू फॉर बीइंग यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू आर, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, आई लव यू एज यू आर। क्या क्या होता था? लव, अप्रिशिएट, और आई अप्रिशिएट यू फॉर वट एवर यू आर, वट एवर यू आर नॉट, ऐसे भी बोलते हैं। आई अप्रिशिएट यू फॉर वट एवर यू आर, आई एक्सेप्ट यू फॉर वट एवर यू आर, वट एवर यू आर नॉट, आई लव यू फॉर वट एवर यू आर, वट एवर यू आर नॉट, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू फॉर वट एवर यू आर, वट एवर यू आर नॉट, आई थिंक आई अप्रूव ऑफ यू। यस। तो जो भी आपको अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बोलने हैं आज मिरर में, आज आपको वो बोलने हैं। ठीक है। बी ग्रेटफुल फॉर यू जस्ट एज यू आर, जैसे भी आप हो, है ना? Continue with the magic mirror practice by being grateful to the beautiful person in the mirror for the rest of the day today. And say the magic words thank you every time you look at yourself in the mirror. If you're not in a position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you're really brave, you can look in the magic mirror and say 3 things about yourself that you're grateful for. वो ये कह रही है कि कुछ लोग, मतलब ब्रेव बोल रही है, वो क्यों बोल रही है ब्रेव? कि पहले क्या होता है ना, जब आप शुरू शुरू में मिरर में देखते हो, आईज से आईज कांटेक्ट करते हो, तो आप कई बार तो देख ही नहीं पाते हो खुद को। पता नहीं, मतलब होता है ऐसा, मतलब शर्म आती है या फिर हिचक होती है, या मिरर आपको अलाउ नहीं कर रहा होता अंदर से, मतलब जो भी है, एक आई कांटेक्ट बन नहीं पा रहा होता। आप ट्राई करना, मेरे साथ तो हुआ था। फिर धीरे 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 आपको थैंक यू बोलना, पहले तो सिर्फ थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। एंड इफ यू रियली ब्रेव, तो 3 चीजें बोलो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। रियली ब्रेव एक्चुअली बिल्कुल बिगिनर्स के लिए भी कह सकती है वो, कि जिनको सच में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स हैं खुद के लिए, बहुत टफ हो जाता है अपने लिए ग्रेटफुल होना। ठीक है। लेकिन अगर आपको इजी लग रहा है तो यस, डेफिनेटली थिंक अबाउट 3, मे बी मोर, जितनी आप चाहो थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हो अपने लुक से, अपने आप को मिरर में देखो और बोलो थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल आईज, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल स्माइल, थैंक यू फॉर द स्किन दैट्स ग्लोइंग, थैंक यू फॉर योर हेयर। कुछ भी जो आपको लगे, जो भी आपको उस टाइम पे फिजिकली लग रहा है। जब आप धीरे धीरे फिजिकल लुक्स के लिए बोलना स्टार्ट करोगे, तो आपको अंदर से अपने हार्ट के लिए, मतलब थैंक यू फॉर बीइंग काइंड, थैंक यू फॉर बीइंग लविंग टू अदर्स, थैंक यू फॉर गिवर, ऐसे ऐसे करके आपको शायद और पॉइंट्स याद आते जाएं। तो थोड़ा टाइम लगा के हल्का सा, जैसे जब भी गए थोड़ा सा बोल दिया, 5 5 मिनट तो बहुत होते हैं। 5 मिनट बोलोगे तो मतलब मैं तो 5 मिनट मोर देन इनफ अगर आप बोल दो। और फिर जब आस पास जाते हुए आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू बोलते रहो, थैंक यू, आई लव यू, मिरर में बार बार। ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस भी आता है और अपने आप को हम प्रूव कर देते हैं। सीक्रेट मूवी में भी था, वो बंदी थी ना जो बोलती थी कि जब मैं, मतलब मैं खुद को इतना, वो बंदी नहीं, क्या नाम है उनका, वो अभी तो बूढ़े से हैं, आईज में नाम भूल जाती हूँ। वो बोलते हैं कि मैं अपने आप को इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मेरा मन करता है कि मैं अपने अपने आप को किस करता रहूं। ऐसा एक 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 बंदे थे वो, मतलब और शक्ल याद आ रही है, नाम नहीं, बट शायद जिसने भी सीक्रेट मूवी देखी होगी उसको ध्यान होगा कि वो बोलते हैं कि इतना प्यार करो खुद को। प्यार करना इज अ पॉजिटिव थिंग, लव। ठीक है, लव योरसेल्फ। ठीक है।
तो जब हम खुद को इतना प्यार करने लग जाते हैं तो फिर सब लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हम खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं ना ऑलरेडी. यस, इफ फॉर एनी रीजन. If for any reason in the future you're not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves gratitude more than anyone else, the person in the mirror. When you're grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you're grateful, you don't criticize yourself when you're not perfect. When you're grateful for being you, you're happy, and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. है ना? तो वही वो बोल रहा है कि वो दो फीलिंग्स, ऑपोजिट फीलिंग्स कभी साथ हो ही नहीं सकती. जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल हो तो कभी भी आप अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे, आप अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करोगे, आप ये नहीं बोलोगे हाँ अच्छा. देखना भाई सब वो, ये निधि का मैसेज पढ़ा मैंने, रेखा वाला. देखा नहीं मैंने, जिसने देखा है वो बोल सकते हैं और फिर मैं देखूंगी. ये मैं जरूर देखूंगी. यस. थैंक यू. हाँ, तो वो बोल रहे कि व्हेन यू आर ग्रेटफुल तो आप अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे कभी भी, क्योंकि आप अपने लिए ग्रेटफुल हो. है ना? यहाँ पे ये नहीं कि प्राउड ही हो जाना है कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकती, मैं तो ये, मैं तो वो नहीं. जैसे हम बिना बात के भी खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं ना कि मेरी गलती है, मेरे से ही हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिना बात के. तो अपने आप के लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ. आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन. थैंक यू. थैंक यू फॉर बीइंग मी. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. बहुत सारी एफर्मेशंस हैं खुद को लेके जो मिरर बुक से हमने ली थी. मैं भेज दूंगी, ऑडियोज है मेरे पास. बट हेल्प के लिए मतलब आपके ऊपर है, अगर आप सुनना चाहो, उनको प्रैक्टिस करना चाहो. इट्स ऑल अबाउट लविंग योर सेल्फ, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ द वे यू आर. आप जैसे भी हो, जो भी हो, भगवान जी के इतने प्यारे क्रिएशन हो. है ना? तो अपने आप को लव करना सबसे पहली प्रायोरिटी हो गई आज से हमारी. हम जब भी मिरर में देखेंगे खुद को हमेशा अप्रिशिएट करेंगे. ऐसे 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 करेंगे रोज. वेरी गुड. उठ गई सुबह, वेरी गुड. ब्लेसिंग्स लिखी थी, वेरी गुड. खाना बना लिया, वेरी गुड. थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को अप्रिशिएट करो. खुद ही, क्या खाना बनाया है यार, मजा ही आ गया आज तो. क्या अपने हाथों को पारी कर लूं, मैं तो क्या खाना बनाती हूँ. एग्जाम्पल. तो इस तरीके से आप अपने आप को प्यार कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो. Yes. So when you are grateful for being you, you're happy, and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances, which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. Wow. यस. सो हाँ, द्विजा करती है, उसकी ना बहुत ही प्यारी एक पोएम है, वो शिल्पा शेयर करना अगर कर सकते हो. इतनी अच्छी लव योर सेल्फ की पोएम बोलती है वो. व्हेन आई सी माई सेल्फ, ओ माई गॉड आई एम सो ब्यूटिफुल, ऐसे करती है. तो इफ यू कैन मेक अ वीडियो ऑफ हर, दैट वुड बी ग्रेट फॉर एवरीवन. थैंक यू. आज ही करना. ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Magic practice number 27, the magic mirror. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. Number 3, if you're really brave, while looking in the mirror, say 3 things you're grateful for about yourself. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank Thank you. Thank you so much. Everybody is clear with what they have to do today? Yes. Thumbs up to them.
यस, थैंक यू। तो आज दो शेयरिंग है हमारी। रजत, आर यू शेयरिंग? शिल्पा, आर यू ऑल्सो शेयरिंग? Yeah, I'm sharing. Great. So if you can switch on your video, would be great. Mm. Hi. You. Hi. Good to see you. Yep, same here. Well, I see you every day. Online. Online. Every day you're in recording. Hi, thank you. Yeah. Hi. Well, Yes. thank you so much. So, my sharing is, first of all, I think I think now it's been अभी 2 साल हो गए हैं। फर्स्ट टाइम आई थिंक प्रैक्टिस करना शुरू किया था जुलाई अगस्त 2022 में। आई थिंक वहाँ से शुरुआत हुई थी, और अभी ये फोर्थ टाइम लाइव सेशंस लाइक अटेंड कर रहा हूँ। सो मोस्टली अब की बारी तो सारा टाइम रिकॉर्डिंग ही सुना है, बट या ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। सो चेंजेस जो आए हैं और जो मैजिक्स हुए हैं वो ये कि डेली बेसिस पे लाइफ काफ़ी फ्रिक्शन लेस हो गई है। आई वुड से फ्रिक्शन बहुत कम हो गया है। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ में जब जैसे कभी कोई ऑब्स्टेकल आता था या फिर कुछ कुछ काम तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा होता था, तो बड़ी जल्दी स्ट्रेस बिल्डअप हो जाना, या फिर टेंशन कि अब कैसे होगा, या फिर यू नो एंगर, गुस्सा वगैरह होना। तो वो सब कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं, मतलब वो जाती नहीं है, बट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैम, यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू दैम। तुम्हें दिखने लग जाता है कि तुम्हारा बिहेवियर एकदम से चेंज हो रहा है या हो चुका है, तो यू ट्राई टू टेक करेक्टिव एक्शंस। तो थैंक्स टू सो मेनी प्रैक्टिसेस जो हम सीखते हैं, लाइक देर आर सम 28-30 प्रैक्टिसेस ऑन अ डेली बेसिस। तो वो जब डेली बेसिस पे करनी शुरू करी तो बहुत सारे चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल्स लूँ कि कैसे डेली लाइफ में मेरे को मैजिक बुक से काफ़ी हेल्प हुई है, तो मेरे काम से रिलेटेड जो एक टू डू लिस्ट होती थी ना, वो पाइल अप ही होती रहती थी। तो जब मैजिक टू डू लिस्ट वाला चैप्टर आया तो वहाँ से आई स्टार्टेड पिकिंग अप थिंग्स कि चलो पहले टॉप 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं, या टॉप 3 जो भी, या टॉप 1 कई बारी। तो अभी मेरी टू डू लिस्ट एकदम क्लियर है, और मेरे को एंड आई रियलाइज कि पिछले कुछ महीनों से जब से मैंने उस पर फोकस करना शुरू करा है, मेरे एंग्जाइटी लेवल्स, जो कि मेरे को लगता ही नहीं था कि मुझे कभी एंग्जाइटी होती होगी, बट आई रियलाइज कि नहीं होती थी, एंड इट वाज रियली अफेक्टिंग मी। तो वो एकदम से ड्रॉप हो गए हैं। तो दिस वाज वन थिंग कि अब मैं यू नो व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, काफ़ी बारी मैं प्रैक्टिस कर, जब जब याद रहता है तब तक प्रैक्टिस करता हूँ कि आई स्टार्ट इमेजिनिंग राइट ऑन माई बेड इट सेल्फ बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द बेड। आई विल जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि आज पूरे दिन में मेरा ये काम हो रहा है। आई स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि ये काम हो रहा है, एंड आई स्टार्ट थैंकिंग फॉर ईच एंड एवरी टास्क गेटिंग डन। एंड आई विल इमेजिन कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मैं मैजिक रॉक को हाथ में लेके आई एम, फॉर ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपन टुडे, मैं उनके लिए थैंक्स बोल रहा हूँ। तो उससे भी काफ़ी हेल्प होती है। जो मैजिक बुक में बताया है कि मैजिक टू डू लिस्ट के लिए टॉप 3 आइटम्स को पिक करके टारगेट करो, तो या वो दोनों चीज़ें काफ़ी हेल्प कर रही हैं। एक इंटरेस्टिंग एक 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 हैबिट जो अभी एक बन गई है, आई वुड से सेकंड पॉइंट फॉर मी इसकी, मुझे रनिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं उसमें अपना स्टेमिना बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई स्टेप आउट 3-4 टाइम्स इन अ डे फॉर रनिंग और सम अदर सॉर्ट ऑफ वर्कआउट। तो हफ्ते में 5-6 दिन टोटल मिला के ये हो जाता है। तो अभी व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि इट स्टार्टेड अगेन 2-3 बैक, कि विजुअलाइजेशन करना कि आज इतना मैं भाग रहा हूँ। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं भागूंगा और मैं कर पाऊंगा कि नहीं, आई स्टार्ट इमेजिनिंग कि और विजुअलाइजिंग कि मैं कर चुका हूँ। एंड while I am running, I am just saying thank you all throughout. So almost 1 hour of my daily running. Most of the time, I just realize कि मैं मेरे मुंह से सिर्फ थैंक यू निकल रहा होता है, and then I start thanking myself to each and every body part of mine, and I just say thanks for making this run possible. थैंक्स फॉर द टुडेज रन। आई एम नॉट सेइंग कि थैंक यू गॉड कि आज मुझे करवा दो, या फिर मुझे
I really want to run. I'm just saying thanks for today's run, which means I'm just visualizing कि मेरा finishing line, back to my apartment, मैं पहुंच गया हूँ and I have already run. So yeah, this is one thing that which really helps me. थोड़ा concentrated running हो जाती है about the health, about the body parts, throughout उस time पे ये चल रहा होता है. फिर लाइक ऑन अ डेली बेसिस अगर एक और चेंज शेयर करूँ तो लाइक आई सेड कि पहले स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है अगर कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा, तो देर वॉज अ मेडिकल इमरजेंसी इन द फैमिली. तो इंस्टेड ऑफ एंड आई वाज अवे, आई वाज नॉट एट होम, आई वाज नॉट विद माय सिस्टर इन लॉ बैक देन. उनके साथ कुछ हुआ था, आई थिंक डेंगू. तो प्लेटलेट्स लेवल एकदम डाउन होने शुरू हो गए थे और काफ़ी डाउन हो गए थे. तो इंस्टेड ऑफ वरिंग आई वाज जस्ट विजुअलाइजिंग. ऑनेस्टली मेरे को बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं था. आई वाज जस्ट विजुअलाइजिंग. इनफैक्ट पीपल इन द हॉस्पिटल हुएवर वाज देयर, आई वुड टेल देम कि तुम सोच ही क्यों रहे हो कि क्या हो सकता है. आप बस वो सोचो ना जो चाहिए. एंड एट माई एंड एटलीस्ट मैं तो वही सोच रहा था कि शी इज़ कमिंग बैक होम एंड शी इज़ टॉकिंग टू एवरीबडी विद अ स्माइलिंग फेस, a little bit of weakness, but yeah, which is natural. But yeah, she's back home, and this is exactly how it happened. एंड एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू बोलूँगा मुझे मिला, जो कि सीरियसली सीरियसली मैजिक था. मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था. सो विदाउट नेमिंग, आई वुड से देर वॉज अ वेरी वीक रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड अनदर पर्सन हु इज़ वेरी रियली वेरी क्लोज टू माई हार्ट. बट रिलेशनशिप थोड़ा सा, इट वॉज वेरी वीक. इट वॉज जस्ट हाई हेलो टाइप रिलेशनशिप. For many reasons, I mean, it happened. बट द डे, हम लोगों ने अपने टॉप 10, अब की बारी हमने टॉप 3 ड्रीम्स करा है, टॉप 2 या टॉप 3. बट पहली बारी जब हमने टॉप 10 की लिस्ट बनाई थी तब उसमें एक मैंने वो लिखा था. एंड इट वॉज अनबिलीवेबल. जिस दिन लिखा था उसी दिन से शुरुआत हो गई थी रिलेशनशिप की रिपेयर होने की. एंड टुडे द वी हैव रीच टू द पॉइंट कि जो वो रिलेशनशिप, आज तक की मेरी लाइफ में इतनी अच्छी रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ कभी रही ही नहीं है. It has been the best relationship, or the best moments that we are sharing together. It's been what, so many years, I would say. कभी वैसा रिलेशनशिप रहा ही नहीं है. बट इट स्टार्टेड राइट फ्रॉम द डे जिस दिन मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप टू बी exactly the way it was probably when I used to be a kid. And इट्स फार बेटर देन दैट. लाइक आई सेड, जो अभी है रिलेशनशिप वो कभी उतनी वैसी रही ही नहीं थी. सो दैट वाज रियली रियली मैजिकल, बिकॉज वो कभी बेसिकली ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक से हो गया. समथिंग स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट्सएप मैसेज एंड देन आई टुक इट एज अ क्यू, बिकॉज मुझे था कि मैंने ही तो मांगा था ये. आई ओनली आस्क कि मुझे ड्रीम चाहिए तो लेट मी इनिशिएट. अदरवाइज एक नॉर्मल फॉरवर्डेड वीडियो को आप थोड़ी ना कोई इतना रिएक्ट करते हो. इट वॉज जस्ट अ फॉरवर्डेड वीडियो आई रिसीव फ्रॉम दैट पर्सन. I started replying to that, and that's how it started. That's how it started. Just small thing. But Aj, it's completely beyond repair, I would say. That was another. Similarly, with my work, on a daily basis, again, I would say, I was going through a patch where I felt कि काम इतना कर रहा हूँ but results नहीं मिल रहे हैं. But then, with the help of Magic Book, with the help of visualization practice, I would say more to do with visualization, and writing my dream, what I really wanted, very very specifically कि मुझे क्या चाहिए. Because I was craving for some outcome. Inputs दे रहा हूँ and I could see कि मैं efforts बहुत डाल रहा हूँ, but I was really craving for some outcome. So I just specifically wrote कि मुझे क्या चाहिए. और ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस उसको देखना, उसको विजुअलाइज करना, उसके लिए थैंक यू बोलना, एज इफ इट इज़ ऑलरेडी डन. एंड टू माई सरप्राइज इट वॉज डन अगेन. मतलब विद इन अ ईयर. एंड और वो बहुत स्पीड से हुआ इन माई, एज पर माई एक्सपेक्टेशन. मतलब मैंने नहीं सोचा था इतना जल्दी हो जाएगा. इट वॉज वेरी रिवॉर्डिंग आउटकम. And yes, magic check as well. Have prepared few magic checks. Me and my wife prepared a magic check, very large magic check, I would say, for her education, in US, in one of the universities, for post graduation. तो वो भी हो गया, मतलब उससे ज़्यादा ही हो गया. मतलब इट वाज अ वेरी बिग चेक. उससे भी ज़्यादा हो गया, पूरा का पूरा स्कॉलरशिप मिल गया. तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन की,
जो कि ट्रूली ट्रूली मैजिक हैं। लाइक ए सेड, कुछ बड़े बड़े मैजिक्स भी हुए हैं जो मैंने अभी बताया, और ऑन अ डेली बेसिस तो होते ही रहते हैं। और जो डेली प्रैक्टिसेस होती हैं, लाइक जो जो भी करता हूँ, आई थिंक ऑन अ डेली बेसिस आई जस्ट नेम देम, लाइक मैजिक फुट स्टेप्स, कभी कभी चलते चलते याद आ जाता है। लाइक आई सेड, ड्यूरिंग माई रनिंग प्रॉब्ली 40-50 मिनट्स का कॉन्सेंट्रेटेड मैजिक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हो जाता है, डेली जर्नल हो जाती है। मैजिक रॉक, आई ट्राई टू कैरी माई मैजिक रॉक वेयर एवर आई गो, सो वो भी हो जाती है। एंड देन one thing which everybody taught us in the group is कि एक रिमाइंडर्स लगाना है फीलिंग चार्ट को लेके, कि हाउ आर यू फीलिंग। तो मेरे दिन में कुछ 4-5 रिमाइंडर लगे हुए हैं जिसको, सो उस रिमाइंडर से आई टेक टू बेनिफिट्स। अगर मूड कैसा भी है तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, अगर इफ इट इज़ इन द नेगेटिव साइड। सेकेंड, आई एट द सेम टाइम आई जस्ट say thanks for the magical air that I am breathing. So I have seen couple of times, I have noticed, वो रिमाइंडर बजता है और मेरे अंदर ही अंदर चल रहा होता है, थैंक्स फॉर द मैजिकल एयर दैट आई एम ब्रीदिंग। इट जस्ट नाउ इट्स जस्ट ऑटोमेटिक, आई डोंट हैव टू push for it. Reminder buzz, then it just happens. Then magnificent outcome, yes, has helped me in many many occasions. Magic cues, while on the road, travel, or anywhere on the street, I see anybody running, that's a big magic cue for me, that I also want to be like them. And it's a magic cue for me that I am gonna be like them. Magic dust, be going to a restaurant, or walking on the street, जहाँ पे भी हमें सर्विस क्लास पीपल दिखते हैं, पीपल who are servicing us and who are making our lives easier. I try to use magic dust, and then currency note every once in a while. जब भी मनी का ग्रैटिट्यूड करना होता है, तो वो जो करेंसी नोट हम बनाते हैं वो हाथ में लेके करना। I think, yeah, that's about it. These are some of the practices that I try to do every once in a while. Some of them are happening on a daily basis. Yeah, that's about. Thank you so much for such an amazing sharing, Rajat. Thank you. Thanks, all thanks to you, Thank you. to the Sakshi, for initiating this book once again, and keeping us on this path of gratitude, where every once in a while भूलते रहते हैं, बट जब मैजिक बुक आ रही है तो धीरे धीरे अब लग रहा है कि इवन आई वाज सरप्राइज कि ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना डेली बेसिस, या फिर with some periodic levels, intervals, I'm doing these. But I think ये इसीलिए हो पा रहा है because I'm doing the book for the fourth time, और हर धीरे धीरे हैबिट बनती जा रही है बेसिकली। बट सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू फॉर अमेजिंग। हमारे लिए भी बहुत सारी लर्निंग्स थी इसमें। बहुत ज्यादा अमेजिंग। कितने कंसिस्टेंट हो आप, वाओ, थैंक्स। वेरी गुड। वाह, मजा आ गया। बहुत ही पावरफुल था। बहुत ही, हमारे लिए भी इतनी सारी लर्निंग की। एवरी टाइम सही है। याद रखना, एवरी टाइम याद रखना, मैजिक रॉक को लेके जाना। हम्म, वेरी गुड प्रैक्टिस सही में। एंड लर्न फ्रॉम हिम। वाओ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Yes, we have one more sharing. Shilpa, if you can. Can you hear me? Yes. Hi, everyone. Thank you so much for giving this opportunity, Didi. I think most of you know I'm Samidha's sister. And obviously she introduced me to the practice. I think मैं dedicatedly तो magic book second time कर रही हूँ। आई थिंक आई डोंट नो, बहुत सालों से पता है, बीच बीच में प्रैक्टिस किया बट कभी कंसिस्टेंसी नहीं आई उतनी ज्यादा। 2022 में मैंने करी थी बहुत अच्छे से, एंड देन बीच बीच में आई वुड से मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर तो नहीं हूँ, बट आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग वेरी वेरी बेसिक थिंग्स इन माय डेली लाइफ। 2-3 सालों से कर रही हूँ क्योंकि दीदी मुझे बीच बीच में बहुत पंप पे करती रहती है थैंक्स टू दीदी। एवरी टाइम जब भी मुझे कोई सिचुएशन आती है तो मैं उसी को कॉल करती हूँ और वो मुझे बताती है ये। बट बेसिक चीजें जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करती हूँ, आई थिंक मैजिक बुक से पहले भी शायद मैं ये करती थी कि मैं हैप्पी रहना बहुत ज्यादा, मुझे मतलब मैं हैप्पी रहती हूँ बस। कुछ भी सिचुएशन हो, um, उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा ब्रेक डाउन आता है, बट फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, आई हैव टू फिगर दिस आउट माई सेल्फ। आई वुड से कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मैं शुरू से हूँ। शायद दीदी भी जब मैजिक प्रैक्टिस फॉलो नहीं करती थी तो मैं
वो मुझे कॉल करती थी जब भी कुछ ऐसी ब्रेकडाउन आता था लाइफ में। बट अब वो रिवर्स हो गया बिकॉज ऑफ मैजिक बुक। बट बट हाँ, मतलब हमेशा से ऐसा था कि पॉजिटिव चीज देखनी है लाइफ में, और मैजिक बुक के बाद तो ये बहुत ज्यादा हो गया है कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन लाइफ में आती है तो मैं सबसे पहले ये सोचती हूँ कि मेरे पास अच्छा क्या क्या है। लाइक आई काउंट अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गुड इन। um, एक ये बहुत बेसिक चीज मैं करती हूँ, काउंट योर ब्लेसिंग्स मैं करती हूँ, लिखती हूँ मैं रेगुलरली, काफी रेगुलरली लिखती हूँ। बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक आता है, बट आई वुड से आई एम वेरी रेगुलर इन राइटिंग माय ब्लेसिंग्स, एटलीस्ट 10 ब्लेसिंग्स एवरी डे। आई कीप ऑन राइटिंग विच एवर द टॉपिक इज। आई वो मैं जनरली ऐसे ही डिसाइड करती हूँ कि मैं आज हेल्थ के ऊपर लिखूंगी, आज मैं अपनी जॉब के ऊपर लिखूंगी, आज मैं अपनी डॉटर के लिए लिखूंगी, आज मैं अपने हस्बैंड के लिए लिखूंगी। टॉपिक माइंड सोच के सोती हूँ दीदी, जो तुमने आज बात बोली ना कि सोच के सो, दैट आई डू एवरी डे। रात में सोने से पहले जब मैं मैजिक ड्रॉप में लिख करती हूँ कि दिस वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी, तो मैं सुबह सोच लेती हूँ कि मैं सुबह ये लिखूंगी। तो वो मैं करती हूँ। और बेस्ट थिंग इन माय लाइफ, जो बेस्ट थिंग इन द डे जो हैपन हुआ, वो मैं द्विजा के साथ बहुत ज्यादा रेगुलरली करने लगी हूँ इस बुक से। जब ये वाली बुक स्टार्ट हुई 1 मंथ हो गया है अब ऑलमोस्ट, तो मैं द्विजा के साथ रोज सोते टाइम हम लोग काउंट करते हैं कि आज हमारे साथ बेस्ट चीज क्या हुई। तो द्विजा के साथ बहुत बार कभी कभी वो 2-3 चीजें बोलती है, फिर मैं भी 2-3 चीजें बोलती हूँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक काउंट करते हैं, हम बहुत सारी चीजें काउंट करने लगे हैं आजकल रात में सोने से पहले। तो वो है। um, कुछ कुछ चीजें जो अभी रिसेंट मेरे साथ हुई हैं बहुत मैजिकल, वो मैं एक दो शेयर करती हूँ। बाकी बाकी बहुत सारी चीजें, यूके आना वाज अ वेरी वेरी बिग मैजिकल थिंग विच हैपेंड इन माय लाइफ। उसमें बहुत सारी आई थिंक इनपुट दीदी की मैजिकल प्रैक्टिस का भी है बिकॉज उसने विजुअलाइज किया था कि मेरी सिस्टर मेरे पास होनी चाहिए बट हाँ, आई थिंक अभी जो मेरे साथ रिसेंटली जॉब में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। लाइक आई थिंक मैं काफी रेगुलर थी अपनी जॉब के लिए, थैंक यू करने के लिए हमेशा से। लाइक डेलॉयट वाज माय ड्रीम कंपनी हमेशा से। जब मैंने एमबीए करी थी, आई रिमेम्बर मैं कार पे गुड़गांव में आई वाज ड्राइविंग इन अ कार एंड मैंने डेलॉयट का ऑफिस देखा था। तब मैं एमबीए के लिए गई भी नहीं थी करने, एंड इट वाज लाइक आफ्टर माय इंजीनियरिंग। एंड इन्फोसिस में मैं थी चंडीगढ़ में, एंड देन आई वाज ड्राइविंग और मैंने पापा को बोला था पापा मेरे को ना इस कंपनी में काम करना है। आई स्टिल रिमेम्बर दैट थॉट। एंड शादी के बाद 1 साल बाद मेरा डिलॉयट में हो गया, एंड इट्स बीन 8 इयर्स आई एम इन डिलॉयट। डिलॉयट में ही मैं यूके मूव हुई। इट्स अ ड्रीम कंपनी फॉर मी, हमेशा से। और मैं उसका हमेशा थैंक यू करती हूँ, लाइक हमारी मेरी जॉब का बहुत ज्यादा, लाइक एवरी टाइम मेरी टीम का, मेरे मतलब जो भी ऑफिस में हो रहा है मैं उसका हमेशा थैंक यू करती जाती हूँ करती जाती हूँ। कुछ भी हो, नेगेटिव सिचुएशन होती है तो भी मैं सोचती हूँ नहीं यार डिलॉयट तो बहुत अच्छी कंपनी है, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, सब कंपनी में होता है। सोचो इन्फोसिस में क्या होता था, सोचो उसमें क्या होता था। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड सोचती रहती हूँ डिलॉयट के बारे में। तो अभी क्या हुआ कि अभी हमारे मिड ईयर रिव्यूज थे, और मेरा फीडबैक बहुत अच्छा था। लाइक इट वाज लाइक माय माय हमारे यहाँ कोच होता है जो प्रेजेंट करता है आपका केस लीडरशिप को कि इसने ये किया और इसका ये रिव्यू है, ये इसका फीडबैक है। तो माय कोच gave my performance summary to the leadership, and leadership ने बोला कि she is like an outstanding performer, और मेरा extraordinary लोगों में like टिक हुआ कि she is the out performer in the team। तो और मेरा प्रमोशन के लिए केस जाना था। तो नाउ व्हाट हैपेंड इज वो सब हो गया, एंड देन हमारी लीडरशिप ने एक मेल भेजा कि बिकॉज मार्केट कंडीशंस थोड़ी सी वीक है, वी डोंट नो हाउ मेनी हेड काउंट वी हैव फॉर प्रमोशन। बट उसने मेरा नाम स्पेशली लिखा और एक और बंदी का लिखा कि बट योर कोचेस वर लाइक हाईली प्रेजिंग ऑफ यू, सो आई जस्ट वांटेड टू सेट राइट एक्सपेक्टेशंस कि वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। अब मैंने उस ईमेल में बहुत लोगों ने नेगेटिव चीज देखी कि उन्होंने ये लिखा है कि हेड काउंट नहीं है या वट एवर। मैंने ये सोचा कि उसने मेरी प्रेज लिखी है और उसने ये नोटिस किया कि शी इज द आउट परफॉर्मर एंड आई एम एलिजिबल फॉर प्रमोशन। वो हेड काउंट है नहीं है वो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन मैं आउट परफॉर्मर हूँ, ये सच है। तो मैंने उसको एक पॉजिटिव साइन में लिया कि आई एम अमंग्स द वंस जो बेसिकली प्रमोशन के लिए काउंट हो रहे हैं। दैट हैप्पी, मैंने दीदी को भी ये शेयर किया था। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे मेरी कोच ने बोला कि तुम्हारा ना कंप्लायंस में एक रेटिंग रेड है।
क्योंकि मैं कुछ कोर्सेज जो कंप्लायंस के मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं वो करने में मैं लेट हो गई थी, बिकॉज ऑफ आई डोंट रिमेम्बर कि क्यों हुआ था, बट एनीवेज आई वाज वन डे डिले इन माय सम ऑफ द कोर्सेज। तो उसने बोला कि जिसका रेड होता है ना, उनकी प्रमोशन भी डिले हो जाती है, बिकॉज आपका रेड है। तो इवन इफ यू आर एन आउट परफॉर्मर, आपकी रेटिंग टॉप है, परफॉर्मेंस मतलब प्रमोशन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसने बोला कि एक ना दोबारा मीटिंग रखी है लीडरशिप ने डिस्कस करने के लिए, लाइक कि क्या करेंगे हम, मतलब और फीडबैक लेने के लिए और डेवलपमेंट प्लान के लिए ये वो। और उस दिन सबका फिर से रिव्यू होना था, लाइक मिड ईयर में सेकेंड टाइम रिव्यू होना था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो मेरी कोच ने बोला कि वो डिस्कस होएगा उस मीटिंग में कि हम क्या करेंगे तुम्हारे केस का, कि रेड है, शुड वी गो फॉर प्रमोशन और नॉट। तो मैं सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ। मैंने उसको नेगेटिव सिचुएशन के 10 पॉजिटिव साइंस लिखे थे, एक्चुअली उसी टाइम पे ये वाला चैप्टर चल रहा था नेगेटिव वाला। तो मैंने पॉजिटिव चीजें लिख दी कि मुझे टाइम पे पता चल गया और वट एवर, मैंने 10 पॉजिटिव चीजें निकाल दी उस सिचुएशन की। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अब जो मेरे आगे कोर्सेज आ रहे हैं मैं उनको तो टाइम पे कर दूं कम से कम। तो मेरे दिसंबर एंड के कुछ कोर्सेज ड्यू थे, मैंने उस टाइम कर दिए फटाफट से सारे। मैंने कहा मैं हो सकता है रेड से एम्बर में पहुंच जाऊं जैन फेब तक, और क्योंकि अभी परफॉर्मेंस ईयर में टाइम है, मतलब प्रमोशन से साइन होएंगी मई में, बट अभी वो लोग बस देख रहे थे कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। सॉरी थोड़ा सा लंबा हो रहा है। बट बट क्या हुआ कि मैंने कहा मैं अभी तो कर ही लेती हूँ, चलो मैंने कोर्सेज कर लिए अपने सारे। फिर क्या हुआ, उस दिन वो मीटिंग होनी थी और सुबह मॉर्निंग में ना मैं ऐसी, मैंने कहा आज का दिन बहुत मैजिकल होने वाला है, वो मीटिंग सब अच्छी जाने वाली है, सब कुछ अच्छा होगा, मैं सुबह से ऐसी ही सोची जा रही थी। एंड यू वुड नॉट इमेजिन, वो मीटिंग कैंसिल हो गई। दैट मीटिंग गॉट कैंसल्ड बिकॉज कुछ कुछ लोग सिक थे, और चलो सिक थे दैट इज बैड, बट वो मीटिंग कैंसिल हो गई। नाउ दैट मीटिंग इज नॉट इवन हैपनिंग। वो दोबारा रिव्यू हो ही नहीं रहा है मिड ईयर का, बिकॉज अब छुट्टियां आ गई, जो भी हुआ। अब नाउ जो भी होगा वो मार्च में रिव्यू होगा, विच विल बी ईयर एंड, और तब तक मेरी रेटिंग होपफुली एम्बर या एम्बर हो जाएगी। आई एम जस्ट थिंकिंग पॉजिटिव कि आई एम श्योर भले ही एक सीट होगी ना, आई विल गेट प्रमोटेड। मैंने अपना आई वुड अभी वो पूरा हुआ नहीं है मैजिक, बट आई वांटेड टू शेयर बिकॉज वो मीटिंग कैंसिल होना वाज सच अ बिग थिंग। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, और वो मीटिंग 10 मिनट पहले कैंसिल हुई है, 10 मिनट पहले मीटिंग से। एंड आई वाज लाइक वाओ, ये मीटिंग कैंसिल हो गई, ये तो मतलब मैजिक ही है, क्योंकि ये ईयर एंड रिव्यू मतलब मिड ईयर रिव्यू जो पार्टनर लेवल लोग सेट करते हैं टाइम सबका देख के, वो कैंसिल होना इज अ वेरी बिग थिंग। तो मैंने बोला कि अब तो मेरी प्रमोशन पक्की है। मैंने टीम्स पे अपना मैनेजर डेजिग्नेशन सीनियर मैनेजर बना के अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है कि ये मैनेजर की जगह सीनियर मैनेजर होगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो मैं ये विजुअलाइज मैं भी कर रही हूँ कि मैं ये शेयर करूंगी जून में कि मैं प्रमोट हो गई हूँ। जस्ट सेइंग इट राइट। बट वाह, तो ये तो सर्टेन है। हाँ, तो ये यस। मैजिक हुआ, बहुत बड़ा मैजिक था ये। और ये कल मेरे साथ छोटा सा नहीं, ये भी बहुत बड़ा मैजिक था। कल मैं किसी को पिक करने कार से गई, और मैं उसके घर के बाहर ना कार पार्क करी मैंने, और उसकी डॉटर को पिकअप किया। वो स्ट्रॉलर रख रही थी कार में, मेरे हाथ में कार की चाबी थी और कार बंद थी। और मैंने उसकी डॉटर को पिकअप किया, वो स्ट्रॉलर रख रही थी कार में, मेरे हाथ से चाबी गिर गई। और चाबी मेरी गिरी रोड पे, एक ना होल सा था, वो चाबी उसके अंदर चली गई, मतलब इट वाज लाइक अ गटर, उसके अंदर चाबी चली गई, और मुझे वो चाबी दिख रही है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं शिट, अब मैं क्या करूँ। तो और ना मैं सर्वेंट्स और सर्विस पीपल का बहुत थैंक यू करती हूँ, हमेशा बहुत ज्यादा थैंक यू करती हूँ। तो वहां से ना एक बंदा जा रहा था साइड से, बिल्डिंग का कॉन्सर्ज का बंदा था वो। तो वो मुझे देख रहा था, मैंने सोचा मैं इससे हेल्प लूं, पर मेरी फ्रेंड कॉन्सर्ज वाले डेस्क पे चली गई, उसने उसने बोला कि हमको हेल्प चाहिए कुछ, ये की चली गई हमारे अंदर। तो और और इट वाज सो मैजिकल कि कॉन्सर्ट में जो बंदा बैठा था वो वेरी हेल्पफुल था। यूके वाले लोगों को पता होगा कि यहाँ पे ज्यादा लोग इतने हेल्पफुल नहीं होते कॉन्सर्ट वाले और वो सब, बट वो बंदा जो बैठा था डेस्क पे, ही वो सो हेल्पफुल। उसने फटाफट से अपने मैनेजर को कॉल किया। फिर मैनेजर को कॉल किया, उसके बाद उसने उस बंदे को जो मेरे साइड से निकला था, उसको उसको कॉल किया, और वो मेरे पास आके बोलता है आपकी चाबी गिर गई है इसमें। मैंने कहा हाँ मेरी चाबी गिर गई, कैन यू प्लीज हेल्प। कह रहा है हाँ मेरे पास ना इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम लोग इसका मतलब मैं यहाँ यही टीम में काम करता हूँ, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मैंने कहा अच्छा ये निकल जाएगा क्या। बोल रहा है अच्छा रुको मैं देखता हूँ। उसने अपने हाथ से वो
खींचा, गटर का जो ढक्कन था, और वो इट वाज सो मैजिकल कि वो खुल गया। मतलब उसने उसने ऐसे खोला कि मतलब कुछ फोर्स ही नहीं लगी जैसे। और वो इतना दबा हुआ, गंद में दबा हुआ वो ढक्कन था, और उसने जब वो खोला इट वाज लाइक कोई एफर्टलेस खोल दिया उसने। और फिर हमने डंडी उठाई ट्री की, और मैंने ऐसे चाबी निकाल ली, लाइक मतलब 5 मिनट के अंदर विनीत इतने में आ रहा था घर से इंस्ट्रूमेंट लेके, और मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा चाबी हो गई, मैंने कहा आई गॉट द की। अमेजिंग। Wow. इट वाज सो सब इट वाज सो मैजिक। वो मैजिकल। बंदा लिटरली मैजिक से आया मेरी हेल्प करने के लिए। क्योंकि Uh, यहाँ पे लोग यूके में इतना, तुझे तो पता ही, मतलब जो लोग यूके में, दे नो इट कि यहाँ पे ऐसे इंडिया जैसा नहीं है कि सर्विस एकदम से हो जाएगा। बट इट बड़ा वाज लाइक मैटर होता है। ट्रूली मैजिकल। तो हम यही बोलेंगे कि यूके के भी सर्विस वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ मतलब बहुत ही अमेजिंग था कल वाला एक्सपीरियंस। तो कल ही हुआ है ये मेरे साथ, क्योंकि और ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑब्वियसली हम सर्विस वालों का बहुत बहुत थैंक यू करती रहती हूँ मैं। और मतलब वो मैजिक से ही आया बंदा वहां पर उसी टाइम, वो गार्बेज निकाल रहा था उसके पास। मतलब इट I वाज know, ट्रूली it's a big मैजिकल। magic, definitely. Yes, wow. तो हाँ मतलब यही यही शेयरिंग है। और छोटी छोटी चीजें बहुत होती रहती हैं, डिस्काउंट बहुत मिलने लग गए हैं, बहुत ज्यादा डिस्काउंट। दूजा को एक चीज चाहिए थी, अभी हम पीछे मैं मॉल गई थी, दूजा को एक चीज बहुत टाइम से चाहिए थी, वो 50% ऑफ पे मिली मुझे। उस स्टोर पे कभी 50% ऑफ नहीं लगता, इट वाज स्टोर वाइड 50% ऑफ। और मैंने 2-3 चीजें खरीद ली उसकी, जो जो उसको हमेशा से चाहिए थी। अब मैंने छुपा के रख दिया उसको, मैं धीरे धीरे दूंगी। बट बट 50% ऑफ स्टोर वाइड, और कोई स्टोर पे ऑफ नहीं था पूरे मॉल में। दैट दैट स्टोर हैड 50% ऑफ। मैं उससे पूछने गई, मैंने कहा, आर यू श्योर ये 50% ऑफ पे? कह रही है हाँ, स्टोर वाइड 50% ऑफ। मैंने कहा ओ माय गॉड, वाह। तो हाँ, बस थैंक यू सो मच दीदी फॉर एवरीथिंग। मतलब आई Thank थिंक you यू for आर यू आर thank अ लाइट इन माय लाइफ। you for believing you are the light as well. Definitely. Thank you so much for being a practitioner. वाओ वाओ वाओ, I'm glad. अमेजिंग। Thank बहुत मजे आए। you. ऐसे लग रहा है सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। ट्रूली ट्रूली। एक Thank you for स्टोरी sharing. के सुना भी वो स्टोरी की तरीके से रही थी, विद एक्सप्रेशंस, विद वॉइस मॉड्यूलेशन, जैसे मूवी चल रही है। एंड इट वाज लाइक लंबा हो गया था मेस्मराइज टू थोड़ा सा। लिसन। एक और है, सॉरी, एक और छोटी सी चीज है। अम, अभी वो मैजिक पूरा हुआ नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं एक्चुअली अपनी जॉब का बहुत थैंक यू करती हूँ, और मैं विनीत की जॉब का भी थैंक यू करने लगी हूँ अभी पिछले कुछ दिनों से। विनीत इज नॉट वेरी वेरी हैप्पी विद दिस जॉब, जब से हम यूके शिफ्ट हुए हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन है उनकी जॉब में। बट अभी क्या हुआ, हमने विनीत के लिए कम से कम डिलॉयट में 20 बार अप्लाई किया होगा, 20 बार, अब तक जब से हम यूके मूव हुए हैं। और अभी डिलॉयट में ले ऑफ्स हुए थे पीछे 1 मंथ पहले। और बहुत सिलेक्टिव हायरिंग हो रही है डिलॉयट में, बहुत सिलेक्टिव, लाइक गिन चुन के 5 या 6 रोल निकले हुए होंगे, बिकॉज अभी ऑब्वियसली ले ऑफ्स हुए थे। विनीत को खुद से रिक्रूटर ने, डिलॉयट की एक रिक्रूटर ने लिंक्डइन पे रीच आउट किया है कि दिस इज अ जॉब अपॉर्चुनिटी, वी आर बिल्डिंग अ टीम एंड द पार्टनर रियली लाइक्स योर प्रोफाइल, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन एन इनिशियल कॉल। दिस मेरे को अभी भी गूजबम्स हो रहे हैं ये बोलते हुए। मैं बता नहीं सकती कि कितना बड़ा मैजिक है कॉल ही आना। लाइक ऐसी ऐसी सिचुएशन में वेयर डिलॉयट इज डूइंग ले ऑफ, उसको कॉल आई है एंड ही हैज अ इंटरव्यू प्लान इन जनवरी। अगर मिले ना मिले वट एवर, बट ये कॉल आना इज ट्रूली मैजिकल। आई कांट बिलीव ये हुआ है, आई रियली कांट बिलीव। It and it's gonna happen. It is हाँ, for yes। it अब is तो for यहाँ शेयर कर दिया, अब तो होना ही है। ही है, होना ही है। हम्म। आई बहुत थिंक ही वो बड़ा, yes। वो बहुत ही वो बड़ा। बिलीव होना कि एक ही रोल है, मुझे तो एक ही चाहिए ना, हाँ, हमें तो हाँ, एग्जैक्टली, चाहिए। yes। एग्जैक्टली। yeah, मतलब वो कॉल आई है, वो मैंने उस विनीत को बोला, मैंने कहा इस बार हो ही जाएगा, देखिएगा इस बार पक्का होगा। होगा ही होगा। हम्म, जब हमें अंदर से फीलिंग आ जाती है ना, दिस इज फॉर मी, देन इट्स फॉर यू। चाहे कितने भी उसमें कैंडिडेट्स हो, कुछ भी हो, दैट सीट इज योर्स। सो yes, that is true। इनफैक्ट इससे रिलेटेड, क्योंकि अभी शिल्पा ने शेयर किया है अपने हस्बैंड के लिए, तो मेरे को भी बताना था कि वीडियो मैं ना वीडियो, यार वीडियो की तो कंडीशन नहीं है, पर ठीक है, ओके।
कैस्पर भी देख लेगा हमें। हाँ। तो मैं ना डेली आई यूज टू से सुबह मॉर्निंग में ना 5 एलिमेंट्स को प्रे करते हुए, तो मैं सूरज भगवान जी को डेली बोल रही थी मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि अभी उन्होंने चेन्नई में जॉब ज्वाइन किया है अगस्त में। एंड इट वाज लाइक कि मतलब जो उनकी प्रोफाइल है उससे कुछ मिलता जुलता उनको मिला था, लेकिन ही हैज टू पिक, और उन्होंने पिक करा एंड ही इज डूइंग वेल देयर। तो मैं हर रोज प्रे कर रही थी और मैं उनको बोल रही थी भगवान, मतलब हर रोज बोलती थी डेली गॉड को कि द प्रोफाइल विच ही इज लुकिंग फॉर, उनको वो मतलब आई यूज टू प्रे कि ऐसा मिल जाए, और हर रोज, और एग्जैक्टली वैसे पता नहीं कैसे, मतलब ही वाज इन दिस थिंग कि उनको ये पता चला थोड़े टाइम पहले कि ना फिशनर चेन्नई का जो दूसरा ऑफिस है, आपको वहां पे बैठना है थोड़े टाइम और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको वहां से एग्जीक्यूट करना है। एंड देन ही डिडंट नो कि प्रोफाइल इस तरह की होगी, विच ही वांट्स टू। बस ये था कि ये पता था, एंड ही वाज लाइक कि पता नहीं क्या वहां क्यों जाना है उस ऑफिस। आई वाज ऑल्सो वंडरिंग। और वो उन्होंने 3-4 दिन बाद ही उनको दूसरे उसमें वहां पे जाके बैठना था, एंड उन्होंने वहां पे जाके ज्वाइन कर लिया, मतलब ज्वाइन मतलब जाना स्टार्ट किया। द वेरी फर्स्ट डे ही गॉट टू नो देयर कि ना प्रोफाइल इज दिस थिंग, आप कोर इंजीनियरिंग करनी है आपको, और फॉर दी वाटर पैकेज विच इज वेरी वेल, अभी बहुत ज्यादा मार्केट में मतलब काफी अप है इन दिस। और मतलब इट वाज लाइक उन्होंने फोन किया और मुझे बताते हैं कि ना साक्षी ये ऐसे ऐसे आज जब मैंने ज्वाइन किया वहां पे जाके फर्स्ट डे, और उन्होंने मेरे को ये बताया कि ये प्रोफाइल है। मैंने कहा क्या सीरियसली? कह रहे हैं हाँ। और फिर उनके जो बॉस हैं वो भी चेंज हो गए, जबकि वो ही यूज टू क्रिब, जब वो अर्लियर उसमें कि ये तो यहाँ बॉस अच्छे नहीं है, मतलब सब कुछ एकदम एंटायरली चेंज हो गया, पूरा पूरा इंटायरली चेंज हो गया। वो जो प्रोफाइल देख रहे थे, मतलब वो चाह रहे थे, ही वॉज विशिंग फॉर, वो मिल गई उनको, बॉस ही चेंज हो गए। फिर ऑन द टॉप ऑफ दैट, वहां पे जिस ऑफिस में वो जा रहे हैं वहां पे जो लंच वगैरह है उसकी बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छा लंच मिलता है उनको, काफी अच्छा, सारी जो भी फैसिलिटीज हैं वो एक जो पर्टिकुलर ऑफिस जिसमें वो थे 1-2 महीने उससे बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट है। सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट कि कैसे हो गया ये अमेजिंगली। ये बताना था मुझे। थैंक यू। अमेजिंग। Thank you so much for sharing. Thank you. Thank you for causing magics in your life and sharing with us, motivating everyone here to do the practices. Thank you so much. And really, if you believe things are gonna fall just as you want. Thank you. So let's do 1 minute gratitude. Today lamba ho gaya session, but it was worth it. Say. Thank you so much. Thank you, Bhagwanji, for this beautiful and amazing life. Thank you for the sunshine. Thank you, Surya Bhagwan जी, हमारी सारी विशेष पूरी करने के लिए, हमें इतनी प्यारी लाइफ देने के लिए, हीट देने के लिए, लाइट देने के लिए, बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग लाइफ देने के लिए। थैंक यू। Thank you, magical air that we breathe every day, every minute, every second, for giving us life, for providing oxygen, for keeping us alive so we can enjoy this life so amazingly. Thank you for the perfect health. थैंक यू भगवान जी, सारे बॉडी पार्ट, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यू वाटर, मुझे हेल्दी रखने के लिए, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मेरे को हमेशा स्वच्छ रखने के लिए, मेरी प्यास बुझाने के लिए, मेरे को हमेशा साफ सुथरा रखने के लिए, मेरा खाना बनवाने के लिए। थैंक यू वाटर, थैंक यू धरती माता, हमें अबंडेंस में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खाना सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए, और हमें एक जगह देने के लिए, रहने के लिए, घर देने के लिए। थैंक यू धरती माता, सारी ज्वेलरी, सारा मनी, आज सब कुछ आपसे आता है। थैंक यू हमें अपने ऊपर चलने देने के लिए, वॉक करने देने के लिए, भागने के लिए, कार चलाने देने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माता, हर तरह से हमें अबंडेंस देने के लिए, कि हम सारी लग्जरीज को अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू टेक्नोलॉजी का, थैंक यू सब प्रोग्रामर्स का, जो इतनी अच्छी अच्छी इनोवेशंस करके हमारी लाइफ को इतना इजी बनाते हैं।
थैंक यू जूम, जिसकी वजह से हम ये सेशंस कर पाते हैं. थैंक यू वाईफाई, थैंक यू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, thank you to this recording, thank you YouTube for allowing us to upload this video so that everyone can listen to the recording. Thank you भगवान जी, thank you Rhonda Bhan, thank you मैम, thank you अरविंद सर जिनकी वीडियोस मैं सुनती हूँ, एनी, सबका थैंक यू जो हमें इस एनलाइटेंड पाथ पे ले जा रहे हैं. थैंक यू एवरीवन. Thank you so much for joining. थैंक यू And सो मच. thank you. See you Thank tomorrow. you. Bye.